आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मोहम्मद कौसर हसन जी आपसे करूंगी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, पहुंच रही है। मोहम्मद कौसर हसन जी, ये जनसंख्या नियंत्रण की जो बात निकली है, पहली बार नहीं निकली, पहले भी तमाम बातें आई और कहीं भी कहा भी जा रहा है कि देखिए, बढ़ती आबादी पर अंकुश लगेगा तभी देश बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो चुकी हैं कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। ऐसे में क्या आपका वक्तव्य है? और आपसे सवाल लेने का मेरा पहला देखिए मकसद बहुत स्पष्ट रूप से यही है कि जो पूरी रिपोर्ट हमने चलाई दिखाई, जो आंकड़े देखे हैं, उसमें मुस्लिम आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं हिंदू आबादी जो है उसमें कहीं गिरावट आई है। तो इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या मानते हैं आप, और ये जो चीजें आई हैं इसके लिए किस दिशा में काम करने की जरूरत है? आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या समझते हैं इससे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे सबसे पहले बोलने के लिए। मैं अपने सभी साथी जो को पैनलिस्ट हैं, मैं उनका सभी का अभिवादन करता हूं और अपनी बात को जो शुरू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं कि देखिए, ये देश की सरकार के जो कर्ता धर्ता है और देश का शासन है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि देश को सही तरह से चलाने के लिए नियम और कानून बनाए। निश्चित तौर से जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है, ये बहुत घातक है। आप किसी धर्म के चश्मे को हटा करके भी आप देखें तो अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि संसाधनों का, जो हमारे देश के संसाधन है, उनका वितरण भी असमान होगा। तो समान रूप से वितरण के लिए आवश्यक ये है कि सभी को समान रूप से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी दायरे में आना चाहिए। ये तो बात हो गई सामाजिक बात, लेकिन जो मुख्य बात है और जो सबसे दिलचस्प बात है कि अभी मैं आपकी डिबेट में आने से पहले एक लेख को पढ़ रहा था, उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी कि किस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि, खासतौर से मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हुई, उसमें बहुसंख्यकों के बीच में एक चिंता है कि विभाजन हुआ था, उसकी चिंता है और तमाम बातें। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से हमारे देश, हमारा इतिहास जो हमारे सामने गुजर चुका है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें गुजरी हैं कि जहां पर संख्या अधिक होने के बाद फिर वो धर्म पर संकट बता करके और मसलक पर संकट बता करके फिर वो विभाजन की बातें हुई। आज कहीं ना कहीं वो बातें ग्राउंड पर आप देख सकते हैं, वो बातें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और ये चीज जो निकल करके सामने आ रही है, तो ये जाहिर सी बात है शंका उत्पन्न करती है। और सरकार अगर कोई इसके बारे में कोई कानून लाएगी जनसंख्या नियंत्रण का, या कोई भी इस बारे में कोई उपबंध लाएगी, तो वो केवल एक वर्ग के लिए नहीं कानून लाया जाएगा, ना वो केवल मुसलमानों के लिए लाया जाएगा, ना वो किसी और के लिए लाया जाएगा। सरकार का जो कानून होगा वो समान रूप से सभी धर्मों के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें इस तरीके की कोई हाय तौबा बचाने वाली बात नहीं है और ये देश के सुधार के लिए ये आवश्यक कदम है। ठीक है, मुझे लगता है उसी पे इस चर्चा को आगे ले जाके फिर हम उसको खत्म करेंगे। और प्लीज मेरे सवाल को कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी जो इस चर्चा को सुनता उसको अदरवाइज ना ले, व्यक्तिगत ना ले, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर पूछना जरूरी है, क्योंकि बात निकली थी शादियों की। अभी एक बात निकली थी मोहम्मद कौसर जी कि जिनके मजहब में 2-3 शादियां जायज हैं और फिर वो 2-3 शादियां होंगी, फिर वो बहुत सारे वहां से बच्चे होंगे। तो मुझे लगता है जो चीज है जिसके मजहब में है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको बांध नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से ये खुद की एक अवेयरनेस हो सकती है, या उस पर काम किया जा सकता है, उसको समझदारी का एक परिचय दिया जा सकता है। उसको किस तरह से लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक वर्ग दोषी है, मैं इसका समर्थन भी नहीं करती, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन वो जो एक बात रखी हुई है ना कि 2-3 शादी होंगी तो ऑब्वियसली बच्चे भी होंगे, तो उसका भी तो कोई एक अपना एक लाइन होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः कि आपने इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न मुझसे किया। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय लूंगा और उसको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। हाँ। मजहब इस्लाम में और शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुसलमान को 4 शादियों की इजाजत दी गई है कि वो एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आदेश दे दिया गया है कि उसको 4 रखना है। कुरान शरीफ साफ साफ कहता है कि ऐ ईमान वालों, तुम शादियां करो उनसे जो तुम्हें अच्छी लगे, 2, 3 या 4। लेकिन अगर तुम इंसाफ न कर सको तो सिर्फ एक ही करो। यानी शादी करना फर्ज है, सुन्नत है, वो भी सिर्फ एक।
और यहाँ पर परिस्थितियों की बात है। देखिए, देश काल और परिस्थितियों के आधार पर चीजें बदल जाती हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो कोई इस्लामी रूल का मुल्क नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर मुल्क है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमको अपने जो साथ में हमारे अन्य धार्मिक समूह निवास करते हैं उनको साथ में रह करके चलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों को 99.9 से भी आप आगे जाएंगे, आप इसका धरातल पर अध्ययन करा लें, मोस्टली एक ही शादी करते हैं। ये कुछ चीजें कुछ वजूहात की वजह से या कुछ लोग किसी वजह से ये जो चार्टर करते हैं, तो इसका मतलब पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को खुद विरोध करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये सारी असमानताएं हो रही हैं और दूसरे वर्ग के साथ हमारे जो है ताल्लुकात और हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान एक ही शादी करे और उसका ऐसा कोई कानून बन जाए, ऐसा कोई नियम बन जाए, तो ये कोई इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है।